कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। वृश्चिक जो राशि है, चंद्र राशि, सितंबर 2024 इनके लिए कैसा रहेगा। उससे पहले निजी प्रार्थना रहेगी। जो भी जातक मासिक राशिफल देखते हैं, किसी भी विद्वान का देखते हों, जुड़े रहते हैं और अक्सर उनकी शिकायत बनी रहती है कि बताई गई बातें जो हैं हमारे ऊपर बिल्कुल भी कार्य नहीं करती हैं। बहुत लंबे समय हो गया हमें राशिफल देखते हुए। तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, इस बात को समझिएगा कि नाम से कोई भी राशि होती ही नहीं है। वृश्चिक राशि के जो वर्ण हैं, अगर प्राकृतिक तौर पर आपका, स्वाभाविक तौर पर आपका नाम उन वर्णों से शुरू होता है और आप यह मान के बैठे हो कि हम वृश्चिक राशि के 8 नंबर जो है हमारा जो है वो हो गई, राशि हो गई हमारी, तो ये बात ठीक नहीं है। राशि को ऐसे समझना पड़ेगा, राशि केवल एक ही होती है, जन्म चंद्र राशि। नाम से कोई भी राशि नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि नाम जो मर्जी रख लोगे राशि वही अप्लाई होगी। ये एक प्रकार का भ्रम है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इस भ्रम से आप बाहर आ जाइए। आपके पास अगर फुल एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ है तो ही लगन बन पाएगा। ये 3 चीज़ें होती हैं, प्रॉपर होती है तो ही लगन बन पाता है। कोई भी एक चीज़ मिसिंग है या एक्यूरेट नहीं है तो लगन प्रॉपर नहीं बन पाएगा, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो लगन बन जाएगा तो कुंडली देखी जाएगी, D1 चार्ट देखा जाएगा। चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं, किसी भी भाव में बैठे हुए हों, अगर वहाँ पर 8 अंक लिखा हुआ है तो ही आप वृश्चिक राशि के, चंद्र राशि के जातक कहलाओगे। इसके बाद अपने आप 10 नाम रखो, 20 नाम रखो, उनका कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने नाम रखा हुआ सिंह राशि पे और स्वाभाविक तौर पे जो आपकी जन्म चंद्र राशि है वह वृश्चिक है, और आप बैठो कि भाई जब वृश्चिक पे जब ढैया आएगी, 7.5 आएगी तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको पता नहीं है लेकिन वो ऊर्जा काम करेगी ही करेगी। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, नाम से कोई भी राशि नहीं होती है। अब जिनको यह क्लियर है कि हमारी तो चंद्र राशि, जन्म चंद्र राशि कुंडली के माध्यम से हमें पता है, तो ये ध्यान रखिएगा जो गोचरीय गणना का जो फल है वह इस पृथ्वी पर जितने भी वृश्चिक चंद्र राशि के जातक हैं उन सभी पे समान रूप से लागू कर दिया जाएगा, डिवाइड बाय जितने करोड़ जातक होंगे। 6 महीने का बच्चा भी वृश्चिक राशि का जातक है, 30 साल का इंसान भी है, युवक भी है, 60-65 वर्ष का बुजुर्ग भी उस कैटेगरी में आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जनरल कैलकुलेशन है और यह कैलकुलेशन सिर्फ मानसिक रूप से कार्य करती है। जैसे प्रार्थना करी गई कि धन आएगा बहुत इस महीने, तो धन आएगा, यह विचार आपके मन में आएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत क्लियर करके बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ मीठी मीठी, आप सुन लो और आराम से बैठ जाओ। मैं बता रहा हूँ कि अगर गलत चल रहे हो तो गलत मार्ग पे आ गए हो, यह मार्ग पे चलने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो ये विद्या किन के ऊपर ज़्यादा कार्य करेगी? विद्या उनके ऊपर ज़्यादा कार्य करेगी जिनकी निजी कुंडली की स्कैनिंग हो रखी है और गोचरीय प्रभाव वो समझ रहे हैं। और गोचर की जो अवस्था है वो किन को ज़्यादा लाभ देती है, वो उनको लाभ ज़्यादा देती है जो बच्चे या तो हमारे पास कुंडली की जो स्कैनिंग है वो विद्या पढ़ रहे हों या ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर रहे हों, जिससे कि जो जातक उनके पास आएगा उसके मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने कुंडली भी रीड कर ली, नवमांश भी रीड कर लिया, चंद्र कुंडली भी रीड कर ली और अब गोचर देख के उसको गाइड कर रहे हैं। ये उनके को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। या किसी भी विद्वान का आप देख लीजिए, मैं बहुत स्पष्ट करके चल रहा हूँ, क्योंकि जो ये गोचरी गणना है ये लाखों करोड़ों पे काम करती है। छोटा सा बच्चा भी तो है, अगर गणना ऐसी आ गई कि अगले महीने विवाह होने वाला है तो आपका तो प्रश्न ये होगा कि 6 महीने के बच्चे पे किस तरह से लागू होगी। तो एक प्रकार से ये ब्रह्मांडीय एक संदेश है, जिस पे लागू होगा उस पे लागू होगा, लेकिन उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जब तक निजी कुंडली का अध्ययन यानी कुंडली की स्कैनिंग नहीं होगी तो सटीकता नहीं आ सकती है। बाकी आप समझिएगा इसको कि कुछ भी अगर मार्गदर्शन मिलता है तो केवल अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए हम यह जो गोचरीय अनुभव है इसको देखते हैं, सुनते हैं। ये प्रार्थना है, इसको ध्यान रखिएगा और आगे भी इसको शेयर करिएगा जिससे बहुत सारे लोग भ्रम से बाहर आ जाएं। पहले गोचर समझ लेते हैं। 4 पॉइंट इसमें रहेंगे मुख्य। 17 तारीख से सूर्य और शुक्र आगे मूव करेंगे। सूर्यदेव कन्या राशि में जाएंगे, 6 नंबर में जाएंगे। इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि बुध का सेक्शन है
और शुक्रदेव भी आगे मूव करेंगे। शुक्रदेव एल साइन से यानी नीच प्रभाव से बाहर आएंगे, कन्या राशि से आगे मूव करके तुला में जाएंगे। और केतु भी यहाँ बैठे हुए थे, इससे भी शुक्रदेव मुक्त होंगे और अकेले विराजमान होंगे अपने घर के अंदर। 23 तारीख के बाद से यानी 23 सितंबर के बाद से बुध देव जो है आगे मूव करेंगे और कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। एच साइन इनको मिल जाएगा। एच स्कैनिंग के पैनल में समझ लीजिएगा उच्च प्रभावी ग्रह, यानी शुभ फलों में वृद्धि होगी। और मंगल देव जो देवगुरु बृहस्पति से अलग हुए हैं, ये 20 अक्टूबर तक मिथुन राशि में ही बने रहेंगे। नक्षत्र परिवर्तन इनका जो होना है वो होता रहेगा, लेकिन राशि में ही बने रहेंगे। और 139 दिनों के लिए 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि जो वक्री बने हुए हैं वो बने ही रहेंगे। शनि जब तक वक्री बने रहेंगे, केवल स्कैनिंग विद्या के अंदर जो भी वक्री ग्रह है उसके बाद पीछे देखने की ताकत आ जाती है, यानी 12वीं दृष्टि आ जाती है। अगर लग्न में बना हुआ है तो उसके पास भी आ जाएगा, केवल हमारी विद्या में। इसको लिंक मत करिएगा ज्योतिष विद्या से, वो अलग है, हमारी विद्या अलग है। साथ में जब गोचरीय प्रभाव में या लगन में भी शनि वक्री बने रहते हैं तो राहुदेव चाहकर भी बहुत ज़्यादा जो बदमाशी करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीछे से जो आदेश मिलना चाहिए वहाँ पर आदेश उनको समझ में ही नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, ये सामान्य अवस्था है दोनों ग्रहों की। अब समझ लेते हैं कि प्रभाव क्या बना रहेगा। जो मुख्य प्रभाव हैं उन्हीं के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। लाभ स्थान में बुध आदित्य योग की कृपा बनी रहेगी या कृपा बरसेगी। कृपा से जो आपको लाभ मिलना चाहिए वो होगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोने उठने का नियम राजा बनाएगा। यानी प्रार्थना करी जा रही है कि अभी तक जो सोने उठने का नियम नहीं है इसको बना लीजिए, ये राजा बनाने को तैयार है। भविष्य के प्रति व्यर्थ के भय से मुक्ति मिलेगी, संभावना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान बने हुए हैं। पूर्व के उदर यानी पेट के रोगों से, उनकी बीमारियों में संतुलन आना शुरू हो जाएगा। अब समझिए, लाभ स्थान में बुध आदित्य योग की कृपा। कृपा कैसे कि सूर्य भी जब 6 नंबर में पहुंचेंगे तो बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो 6 नंबर यानी बुध का जो घर है उससे उनको स्पंज की तरह वो ऊर्जा सोख ली जाएगी। क्योंकि सूर्यदेव जहाँ बैठेंगे उसको जलाना शुरू कर देंगे उस भाव को, और जहाँ देखेंगे वहाँ पर प्रकाश देना शुरू कर देंगे। ये इनकी मूल प्रकृति है। साथ में जब बुध देव आ जाएंगे, बुध देव उच्च के हो जाएंगे, तो बुध देव जो है बहुत ज़्यादा सूर्य देव की ताकत को एब्जॉर्ब करके बाहर बिखेरना शुरू कर देंगे। ये स्कैनिंग के पैनल के अनुभव हैं प्लैनेट्स के, अलग ही गणना होती है, प्योर मेटाफिजिक्स है। तो योग की कृपा मिलेगी। और योग की कृपा का जो प्रभाव है यह जो आपकी फर्स्ट बॉर्न है उसको भी मिलेगा, और साथ में जो आपका लक सेक्शन है उसका जो बेस है यानी 5th सेक्शन है उसको भी मिलेगा। यानी कुल मिला के बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना बनी हुई है केवल गोचरीय गणना में, जो कि सभी वृश्चिक राशि वालों पे काम करेगी। और निजी कुंडली की स्कैनिंग केवल आपके ऊपर काम करती है, वो पहले, गोचरी गणना सबसे बाद में। सोने उठने का नियम राजा बनाएगा। देखिए, शुक्रदेव जब तक एल साइन में थे, 6 नंबर में थे, केतु के साथ में थे, तब तक अगर ऐसी दिक्कत बनी हुई थी कि हमारा चाह कर भी सोने उठने का नियम नहीं बन पा रहा था और उससे हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी क्योंकि नियम नहीं है। अब जैसे ही शुक्रदेव 17 तारीख को मूव करेंगे, 17 तारीख के बाद जो मूव करेंगे और 7 नंबर में जाएंगे, और यहाँ पर जाते ही ये एक प्रकार से इनको एच साइन में ले लिया जाएगा क्योंकि ये 12th सेक्शन है। तो शुक्रदेव सबसे पहले आपको यह संकल्प दिलवाएंगे, क्योंकि ये मानसिक गणना होती है सारी की सारी चंद्र राशि की, तो ऐसे आपको स्वयं से ही संकल्प लेने का ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि मुझे सबसे पहले तो सोने और उठने का नियम बनाना चाहिए। यह नियम आते ही स्वाभाविक तौर पर जो चौथे घर के शनि हैं उनको बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी, और सामने वो 10th सेक्शन को देख रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूती आनी शुरू हो जाएगी, और वह जो मजबूती आएगी वह सीधे तौर पर वापस पुनः शक्ति डालेगी 4th सेक्शन में। ध्यान रखिएगा, सोने उठने का नियम जो है आपको राजा बनाएगा। और वैसे भी सोने उठने का जो नियम होता है, यह नियम जो बना लेता है वह नियम उसको बनाना शुरू कर देता है। बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को।
अब भविष्य के प्रति व्यर्थ के भय से मुक्ति। इस बात को समझिएगा कि जैसे ही ये जो एक्सपीरियंस यहाँ पर अप्लाई होने लग जाएगा 8th सेक्शन पे, जहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, तो आपकी एक्टिविटी के द्वारा आपको स्वयं से यह क्लियर हो जाएगा कि अभी वर्तमान में बैठकर आने वाले 10-12 सालों के बारे में सोचना केवल और केवल एक प्रकार का भय है जिसको बहुत ज़्यादा सींचा जा रहा है। अब मंगल के पास देवगुरु बृहस्पति का एक्सपीरियंस है, अनुभव है और उनका आशीर्वाद है, तो यहाँ पर मंगल देव स्वयं से इस प्रकार का आशीर्वाद आपको देंगे जिसमें देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद सम्मिलित रहेगा कि जो व्यर्थ के जो भविष्य के प्रति जो भय बना हुआ है उससे बहुत तेज़ी से आप बाहर आने लग जाओगे। आप एक प्रकार से इस बात को समझोगे कि जो भविष्य में चीज़ होनी है वो भविष्य में जाकर देखी जाएगी। ये बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं क्योंकि शुक्रदेव जो है 12th सेक्शन में पहुंचने वाले हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। पूर्व के उदर रोगों में संतुलन आएगा। कैसे आएगा और ये बात क्यों कही गई है, ये बात को देखिए आप कि बुधदेव जैसे ही 11th सेक्शन में पहुंच जाएंगे, 11th सेक्शन में पहुंचने से जो आपकी बड़ी आंत है, बड़ी आंत जो है लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें जो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट बना हुआ था, जैसे ही 23 तारीख के बाद से, हालांकि मंथ का ये एंड आ जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, ये रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा आपको। तो करना क्या चाहिए, करना यह चाहिए कि बुध के कारण जो उदर रोगों से जो व्यक्ति प्रभावित बने रहते हैं और ख़ास तौर से जो प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम थोड़ी सी कम रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नेचुरल रूप से जो चिकनाई है जो आंतों में बनी रहती है वह प्रभावित हो रही है गर्मी के कारण। तो थोड़ा सा खान पान में संतुलन बना के रखना चाहिए, थोड़ा सा ऐसी तासीर वाले भोजन पदार्थ ग्रहण करने चाहिए जिनकी तासीर थोड़ी सी शीतल हो और प्रकृति थोड़ी सी शांत हो, तो बुध को रिवाइव करने के लिए टाइम मिल जाता है। लेकिन नेचुरल रूप से बुध जो है गोचर में आगे मूव करेंगे तो यहाँ पर आपके जो पहले से रोग चलते आ रहे हैं, मैंने प्रार्थना करी है, उसमें संतुलन आएगा, यानी आपको कोई ना कोई मार्ग मिल जाएगा, संतुलन आना शुरू हो जाएगा और पूर्ण मुक्ति भी मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। और निजी प्रार्थना रहेगी, जो मैंने ये सोने उठने के नियम आपको राजा बनाएगा, इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और संकल्प लीजिएगा। देखिए कोई व्यक्ति कोई उपाय ढूंढता है कि कोई मुझे उपाय मिल जाए, मेरा सोने उठने का नियम बन जाए। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कि जो आपका संकल्प है कि कल से मैं या अभी से मैं संकल्प धारण करता हूँ कि मैं समय पर सोऊंगा और समय से उठूँगा, मेरे कर्मों के लिए, मेरे संकल्प के लिए मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूँ, तो ये संकल्प ही आपको बनाना शुरू कर देगा। बहुत सारी समस्याएं आपके रात्रि को ठीक समय पर शयन करने से और प्रातः समय बहुत अच्छा भोर में उठने से और भ्रमण करने से, जो ताज़ी जो ऑक्सीजन होती है, प्राणवायु होती है, उसमें लंबी लंबी श्वास लीजिए, लंबी लंबी श्वास छोड़िए, बहुत सारी आपके जीवन की कठिनाइयाँ सरल होनी शुरू हो जाएंगी और फिर उससे मुक्त हो जाओगी। निजी प्रार्थना रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा विषय, वर्तमान विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम